कहानी की शुरुआत में हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जिससे पूरी सिटी के लोग बहुत डरते थे, लेकिन अब उस सिटी में एक और गैंगस्टर भी आ गया था जिसने उस सिटी में अपनी दहशत फैला दी थी। और जब ये बात उस गैंगस्टर को अपने आदमी से पता चलती है तो वो गुस्से से अपने उसी आदमी के मुंह में चाकू रख के एक तरफ से उसका मुंह चीर देता है। तो उसी वक्त हम गैंगस्टर के घर के बाहर एक लड़के स्काटा को देखते हैं जो गैंगस्टर के सभी आदमी को एक एक करके अपने खंजर से मारता जा रहा होता है। गैंगस्टर वो देखकर एक रूम में चला जाता है। तभी एक आदमी स्काटा पर नुकीली चीज से अटैक करने वाला होता है। तभी स्काटा पास पड़े अपने खंजर को उठाकर उस आदमी का एक हाथ काट देता है, जिसके बाद वो गैंगस्टर के पास जाता है और अपने खंजर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और उस गैंगस्टर का एक आदमी पीछे से स्काटा को गोली मारने वाला होता है, तभी उसे पीछे से कोई आदमी गोली मार देता है। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी एजेंसी का बॉस फुजीटा होता है, जो स्काटा जैसे लोगों को हायर करके उन गैंगस्टर को मरवा देता है। और अब स्काटा ये काम छोड़ रहा होता है, इसलिए वो फुजीटा से हाथ मिलाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद स्काटा अपने घर जाता है, जहाँ उसकी बेटी रियो उसके गले लग जाती है और स्काटा की वाइफ भी उसके गले लग जाती है। उनसे मिलने के बाद स्काटा अपने रूम में जाता है तो थोड़ी देर बाद वो बाहर अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनता है, जिसे सुनते ही वो रूम से जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर एक गैंग गई हुई होती है जिनके फेस पर मास्क होते हैं और उन्होंने स्काटा की वाइफ और बेटी को पकड़ा हुआ होता है। स्काटा वो देखकर उनके साथ लड़ाई नहीं करता है। तब उस गैंग का बॉस स्काटा को बताता है कि तुमने उस गैंग को मारकर बहुत अच्छा किया है, उससे हमारा काम भी आसान हो गया है और इससे पहले कि तुम हमें खत्म करो उससे पहले हम तुम्हें मार देंगे। ये कहते ही एक मास्क पहना आदमी स्काटा की वाइफ को सर पर गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मार जाती है। स्काटा वो देखकर अपनी बेटी रियो को कहता है कि भाग जाओ तुम यहाँ से, और रियो जैसे ही भागती है तो तभी वो उसे भी गोली मार देते हैं और साथ में वो स्काटा को भी गोली मार देते हैं। फिर 12 साल के बाद हम सिटी के मेयर सोनू हारा को देखते हैं, जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा होता है कि किस तरह से उसने इस क्राइम से भरी हुई सिटी को कामयाब बनाया है और वो आगे भी ऐसे ही काम करेगा। जिसके बाद हम स्काटा को देखते हैं जो कि अभी जिंदा होता है, लेकिन उस हादसे की वजह से पैरालाइज्ड हो चुका होता है और उसकी केयर अब उसका बॉस फुजीटा करवा रहा होता है। और उसने अपने एक आदमी को स्काटा की देखभाल करने के लिए भी रखा होता है। और एक दिन जब फुजीटा का आदमी वो स्काटा को बहल ले जाता है तो तभी एक आदमी स्काटा को बाजू पर चाकू मार देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसका स्काटा ने हाथ काट दिया था। स्काटा पैरालाइज होने की वजह से उसके साथ लड़ नहीं पाता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम स्काटा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ कुछ पुलिस वाले स्काटा की निगरानी के लिए खड़े होते हैं। तब एक पुलिस ऑफिसर जब स्काटा के रूम में जाता है तो वो मास्क पहन लेता है, यानी कि वो ऑफिसर भी उस गैंग का एक हिस्सा था जिन्होंने स्काटा की फैमिली को मारा था। वो ऑफिसर स्काटा की ड्रिप में इंजेक्शन के जरिए जहर डाल देता है और स्काटा उसे देखकर उस पर अटैक कर देता है और बेडशीट से उसका गला घोंटकर उसे वहीं मार देता है। उसे मारने के बाद स्काटा जब बाहर जाता है तो फुजीटा उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो कमाल हो गया, स्काटा बिल्कुल ठीक हो गया था। वो फुजीटा के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो इसी बीच उस गैंग के एक आदमी को पता चल जाता है कि स्काटा जिंदा है, जो कि इस वक्त फुजीटा के पास है। वो फुजीटा को मैसेज भेजता है कि स्काटा को मेरे पास कंपनी में ले आओ। ये देखते हुए फुजीटा स्काटा को उस आदमी की कंपनी में ले जाता है, जहाँ वो उनको स्काटा की डेड बॉडी दे देता है, क्योंकि ये फुजीटा का प्लान होता है उस आदमी को मारने का। इसलिए वो लोग स्काटा की बॉडी को कंपनी के अंदर ले जाते हैं। तो उसी वक्त स्काटा उठ खड़ा होता है और वो उस कंपनी के सारे वर्कर्स को एक एक करके मारता जा रहा होता है और वो आदमी ये देखकर कंपनी से बाहर चला जाता है, जहाँ वो अपने मोबाइल से एक बटन प्रेस करता है जिससे कंपनी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और वो आदमी यही समझता है कि स्काटा भी वही मार गया है, मगर स्काटा इतनी आसानी से इन लोगों का पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो उस जलती हुई कंपनी से बाहर आ जाता है और वो आदमी स्काटा को देखकर उसे गोली मारने वाला होता है। तभी फुजीटा उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और फुजीटा जब गाड़ी से बाहर आता है तो वो स्काटा को बताता है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैंने ही तुम्हारी फैमिली के बारे में बताया था, इसलिए अब मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता हूँ, मार दो मुझे। ये सुनते ही स्काटा उसे गोली मार देता है। फिर स्काटा उस आदमी को एक जगह ले जाता है, जहाँ वो उसे बांध कर उससे उसके बॉस का पूछ रहा होता है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताता है। तब उस आदमी के मोबाइल से उसके बॉस की कॉल आती है, जो कि स्काटा के लिए होती है। और हैरानी की बात तो ये है कि उस आदमी का बॉस कोई और नहीं बल्कि मेयर सोनू आ रहा होता है। वो स्काटा को बताता है कि तुम मेरे उस आदमी को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है, जो इस वक्त मेरे पास है, क्योंकि उस वक्त गोली उसे नहीं उसके खिलौने को लगी थी, इसलिए अब तुम मेरे आदमी को छोड़ दो। मगर स्काटा डरने वाला नहीं था, वो उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मारकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद स्काटा एक पुलिस वाले के घर जाता है, क्योंकि स्काटा ने एक बार उस पुलिस वाले एजेंट की जान बचाई थी। वो एजेंट स्काटा को उसकी बेटी की इन्फॉर्मेशन देता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। स्काटा वो सुनकर एक घर में जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी रियो की बहुत सारी पिक देखता है। तो तभी वहाँ पर सोनू हारा का एक आदमी आ जाता है, जिसे देखते ही स्काटा उस आदमी पर अटैक कर देता है। तो तभी वहाँ पर स्काटा की बेटी रियो आ जाती है, जो स्काटा को तीर मार देती है उस आदमी को बचाने के लिए, क्योंकि उसने ही रियो को पाला था। तो उस वक्त वो आदमी स्काटा को खिड़की से बाहर फेंक देता है और उसे वो पुलिस वाला एजेंट उसे अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ उस एजेंट को सोनू हारा की कॉल आती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्काटा उसके पास है। वो उस एजेंट को कहता है कि मुझे स्काटा से बात करनी है, इसलिए मोबाइल उसे दो। तब सोनू हारा स्काटा को बताता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे बेस में आ जाओ। ये सुनते ही स्काटा वहाँ बेस में चला जाता है, जहाँ वो सोनू हारा के आदमी को एक एक करके खंजर से मारता जा रहा होता है। तो तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने रियो को पाला था। वो स्काटा को चाकू मार देता है, फिर स्काटा भी उसके ऊपर
पर अटैक करके उसे खंजर मार देता है और साथ में उसकी आंख में चाकू भी मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। उसे मारने के बाद स्काटा जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो अपनी बेटी रियो को देखता है। तो उसी वक्त एक आदमी पीछे से स्काटा को एक भारी चीज मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वही आदमी स्काटा को पकड़कर सोनोहारा के पास ले आता है। तो उसी वक्त सोनोहारा रियो की गर्दन पर तलवार रखता है। स्काटा वो देखकर उसे कहता है कि छोड़ दो मेरी बेटी को, जिससे रियो को सब कुछ याद आ जाता है कि स्काटा ही उसका डेड है। तो अचानक से वहाँ पर वो एजेंट आ जाता है जो उन लोगों पर फेरें करना शुरू कर देता है, जिससे स्काटा भी उन पर अटैक कर देता है और रियो वो देखकर उस एजेंट के पास चली जाती है। तो उसी वक्त वहाँ पर एक मास्क पहना आदमी स्काटा पर अटैक कर देता है, मगर स्काटा उसे खंजर मारकर खुद से दूर फेंक देता है। और सोनोहारा जब उस आदमी का मास्क हटाकर देखता है तो वो आदमी बिल्कुल सोनोहारा जैसा होता है, जिसे हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सोनोहारा का भाई ही होता है और वो वहीं मर जाता है। फिर सोनोहारा अपना मास्क पहनकर अपनी तलवार से स्काटा पर अटैक कर देता है, जिससे वो स्काटा का एक बाजू काट देता है, लेकिन फिर भी स्काटा हिम्मत नहीं हारता है और वो सोनोहारा पर अटैक कर देता है और उसके सर पर खंजर मारता है, जिससे उसका मास्क भी उतर जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब स्काटा भी बहुत जख्मी हो चुका होता है। तो तभी वहाँ पर रियो आ जाती है जो अपने डेड स्काटा के गले लग जाती है और वो अपनी बेटी को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते वो वहीं मर जाता है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो लाशों को उठा रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी अभी भी जिंदा होता है जो और कोई नहीं बल्कि सोनोहारा का भाई ही होता है। फिर कुछ अरसे बाद हम सोनोहारा के भाई को देखते हैं, जिसने अब अपने भाई सोनोहारा की सीट संभाली होती है, क्योंकि उसने अपने ऊपर किसी को शक नहीं होने दिया कि वो सोनोहारा नहीं बल्कि उसका भाई है। और अब वो सोनोहारा की जगह लेकर बहुत खुश होता है और वो इस खुशी को एंजॉय करने लगता है। तो तभी रियो उसे तीर मार देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर रियो अपने डैड की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।